को अकेला के पाठक जी के चिल्ला लेने से नीचे का रूट थोड़े ठीक हो जाएगा। के पाठक लगातार अलग अलग स्कूल का मुआयना करते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी क्या राय है? पिछले 33 वर्षों का जंग बेचारे के पाठक नहीं छुड़ा पाएंगे। 50 के पाठक आज पैदा हो जाएंगे, तब भी पिछले 33 वर्षों में शिक्षा को जिस तरह से गिरवी रख दिया लालू जी और नीतीश जी ने मिलकर के, 50 के पाठक, मेरी बात लिख कर रख लीजिए, 50 के पाठक भी इसको ठीक नहीं कर पाएंगे। और मेरी बात में यकीन ना हो तो आपको भी कभी कभी जीरो ग्राउंड पर जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग करनी चाहिए। उस 33 वर्षों में तो आपकी भी सरकार रही है, तो 33 वर्षों में शिक्षा किनके पास था? 33 वर्षों में शिक्षा किनके पास था? ये तो यक्ष प्रश्न बनता है ना। और सवाल ये भी उठता है कि मुखिया कौन थे? सरकार में तो मुखिया सरकार चलाता है ना। आपको मालूम नहीं है तो कभी कभी जरा गोपनीय तरीके से जरा देखिए मंत्रिमंडल की, मंत्रिपरिषद की बैठक में क्या होती है, क्या होता है, अन्य मंत्रियों से पूछ लीजिए। सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री ही होता है, और जब तक हमारा मुख्यमंत्री ने, आप लिख कर ये बात रख लीजिए। मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि मंत्री का नहीं चलता, मुख्यमंत्री का ही सिर्फ चल रहा है। स्वाभाविक है ना। यहां तो अब बेचारे का भी नहीं चल रहा है। अब मैं क्यों बुलवाना चाहते हैं? अब तो ध्वस्त व्यवस्था है, माफिया सरकार चला रहा है, गुंडा सरकार चला रहा है। यही तो गुंडा राज है, यही तो माफिया राज है, यही तो जंगल राज है। और जब हम कहते थे तो आप सवाल खड़ा करते थे कि आप जब साथ थे तो जंगल राज नहीं, आज जंगल राज। हमारे ज़माने में दरोगा पर कहाँ गाड़ी चढ़ गई, किस पुलिस वाले को गोली से शूट कर दिया गया, किस खान पदाधिकारी का बाल पकड़ कर घसीट दिया गया, किस समय सड़क पर 14, 15, 17 किलोमीटर में दौड़ा कर गोली फायरिंग कर दी गई। कितनी बात कहेंगे आप, कितनी बात कहेंगे। एक एक दिन आप देख लीजिए अखबार की सुर्खियों को, क्या हो रहा है बिहार के अंदर, क्या हो रहा है बिहार के अंदर, कौन चला रहा है बिहार को, सवाल तो बनता है जी। देखिए असल में क्या है कि ये लोग बिना होमवर्क करके जल्दीबाजी में अभी एनडीए के समय का जितना बचा हुआ वैकेंसी है उस पर बिना होमवर्क किए उसको बहाल कर रहे हैं। और पूरी की पूरी सरकार इस समय माफियाओं के चंगुल में है। एक तरफ बालू माफिया खड़ा है, एक तरफ शिक्षा माफिया खड़ा है। माफिया सरकार चला रहा है इस समय। तो माफिया के चंगुल में फंसी हुई ये सरकार किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर बैठी हुई है। नीतीश कुमार बेचारे बने हुए हैं और वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पुलिस वाला सुरक्षित नहीं है इस राज्य में, उसके ऊपर कहीं गाड़ी चढ़ा दी जाती है, कहीं गोली मार दी जाती है। अब कौन रक्षा करेगा इस बिहार का? यह तो यक्ष प्रश्न बना हुआ है इस समय बिहार की जनता के साल दर साल से अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी करते हैं और लगातार जिस तरह से पेपर लीक का मामला आता है। ये तेजस्वी यादव जी से न पूछिए। तेजस्वी यादव जी विपक्ष में थे तो बड़ा होशियार बने हुए थे, होशियार खान बने हुए थे। वो जवाब दे रहे थे, विपक्ष में थे, कि इन बच्चों को दोबारा इनको मुआवजा मिलना चाहिए, इनको आने जाने का किराया मिलना चाहिए। तो अभी सरकार में है, डिप्टी सीएम है। मैं चुनौती देता हूं कि है हिम्मत तो तुरंत फैसला ले और जो प्रश्न वायरल हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई करें, कहां से वायरल हुआ है उसको कार्रवाई करें, और पुनः इसको ऑर्गेनाइज तरीके से इस परीक्षा को ले, अभ्यर्थियों के साथ चीटिंग ना करें। और साथ ही साथ जितने अभ्यर्थी तैयारी में अपने माँ बाप का पैसा खर्च किए हैं उसको 5-5 लाख रुपया मुआवजा दे। है हिम्मत तो दे। खुद ही घोषणा कर रहे थे जब विपक्ष में थे तो कि सरकार क्वेश्चन वायरल हुआ, आउट हुआ तो अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए फिर से पैसा मिलना चाहिए। तो आज सरकार में है तो क्या हो गया, सांप सूंघ गया क्या उनको? क्यों नहीं कर रहे हैं पैसे की व्यवस्था, क्यों नहीं दे रहे इन अभ्यर्थियों को पैसा जिनका क्वेश्चन आउट हुआ है? बार बार एक ही काम, बार बार एक ही काम। मतलब सरकार की हालत यह है कि फंस गई रजिया गुंडों में। सरकार किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर बैठी हुई है और सरकार चल रही है। मुख्यमंत्री अब उस क्षमता में नहीं है कि सरकार को चलाए। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी स्टेज पर महिला को पकड़कर उसका स्वागत करते हैं। हद हो गई भाई, ऐसे चलेगा क्या सरकार? ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर
आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।